26 अप्रैल 1986 की वो रात, जब एक इंसानी गलती ने इतिहास के सबसे भयानक नाभिकीय हादसे को जन्म दिया। एक ऐसी आपदा जिसने हजारों लोगों की सांसें छीन ली, पूरे शहर को भूतों के खंडहर में बदल दिया और दुनिया को दिखा दिया कि प्रगति की कीमत अगर लापरवाही से चुकाई जाए तो उसका अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस त्रासदी के बीच भी कुछ ऐसे हीरो थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर लाखों लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। आज हम आपको ले चलते हैं यूक्रेन के उस खामोश शहर चेरनोबिल की ओर, जहां आज भी समय थम सा गया है। चेरनोबिल, यूक्रेन। सोवियत संघ के उस दौर की कहानी जब परमाणु ऊर्जा सुपर पावर बनने का सपना था। 1970 में बना चेरनोबिल परमाणु संयंत्र प्र्याप्यात शहर के पास, जहां 50,000 लोग रहते थे। यह शहर था सोवियत इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और उनके परिवारों का स्वर्ग। हर तरफ हरियाली, नदियां और एक भविष्य जो अटूट लगता था। लेकिन 26 अप्रैल की रात वक्त ने करवट ली। रिएक्टर नंबर 4 पर एक रूटीन सुरक्षा टेस्ट चल रहा था, लेकिन गलतियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। ऑपरेटर्स ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज कर दिया। रिएक्टर का तापमान बेतहाशा बढ़ा और फिर देखते ही देखते विस्फोट। 1000 टन की छत उड़ी। आग के गुब्बार ने आसमान को रोशन कर दिया। रिएक्टर का कोर खुला था और विकिरण का जहर हवा में फैल चुका था। उस रात जहरीली हवा ने सबसे पहले संयंत्र के वीर फायर फाइटर्स को निगल लिया। उन्हें पता भी नहीं था कि वो रेडिएशन से लड़ रहे हैं। उनकी त्वचा गलने लगी, अंग फेल हो गए, पर वो लड़ते रहे। ये थी सिर्फ शुरुआत। विस्फोट के बाद एक और खतरा मंडरा रहा था। पिघला हुआ कोर कंक्रीट को जलाता हुआ पानी की टंकी की तरफ बढ़ रहा था। अगर ये पानी से टकराता तो दूसरा विस्फोट होता, जो कीव समेत यूरोप के बड़े हिस्से को तबाह कर देता। इसी वक्त सामने आए 3 हीरो, अलेक्सी आनानेंको, वॉलेरी बेचपालोव और बोरिस बरानोव। बिना किसी प्रोटेक्शन के उन्होंने उस जहरीले पानी में डाइव लगाई, वॉल्व खोले और टंकी खाली कर दी। उन्हें पता था कि यह मिशन उनकी मौत का कारण बनेगा, और हुआ भी वही। कुछ ही हफ्तों में तीनों की मौत हो गई, लेकिन उनकी बहादुरी ने लाखों लोगों को जीवन दान दिया। अगले दिन प्रियाप्यात शहर के 50,000 लोगों को 36 घंटे में खाली कराया गया। लोगों को बताया गया, कुछ दिनों की छुट्टी है, लाइट बंद करके चले जाना। लेकिन वो लौटकर कभी नहीं आए। आज भी वहां खिलौने, जूते और जिंदगी के निशान पड़े हैं, मानो समय ने सांस रोक ली हो। 2600 वर्ग किलोमीटर का इलाका मौत का जोन बन गया। 31 लोगों की तत्काल मौत हुई, लेकिन हजारों कैंसर और विकलांगता का शिकार हुए। इस जहर ने गर्भ में पलते बच्चों तक को नहीं बख्शा। आज 35 साल बाद चेरनोबिल एक अजीबोगरीब स्वर्ग बन गया है। इंसानों के जाने के बाद प्रकृति ने वापस अपना साम्राज्य कायम कर लिया। दुर्लभ प्रजातियां जैसे प्रेजेवाल्स की घोड़े, भूरे भालू और ग्रे वुल्फ यहां फल फूल रहे हैं। पेड़ों ने इमारतों को निगल लिया है। खिड़कियों से जंगली फूल झांकते हैं। वैज्ञानिक हैरान है, क्या वाकई रेडिएशन इंसानों से ज्यादा खतरनाक है? शायद नहीं। जहां इंसान ने अपना घर छोड़ दिया, वहां प्रकृति ने नई जिंदगी का संदेश दिया। शायद यही इस त्रासदी का सबसे बड़ा सबक है। हम धरती के मालिक नहीं, सिर्फ एक हिस्सा है। आज सरकारें पर्यटकों को सीमित दौरे पर ले जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 20,000 साल तक यह इलाका पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग वापस आ गए हैं। उनके लिए घर की यादें रेडिएशन से ज्यादा ताकतवर है। चेरनोबिल की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी है। तकनीक की ताकत और इंसानी लापरवाही की कीमत का मंजर। लेकिन ये कहानी उन हीरोज की भी है जिन्होंने अंधेरे में उम्मीद की मशाल जलाई।
अगर आपको लगता है कि दुनिया में ऐसे और भी राज छिपे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नीचे बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और हैरान कर देने वाली सच्चाई। जब तक के लिए सावधान रहें और याद रखिए, इतिहास की गलतियां हमें सिखाती है सही रास्ता चुनना।